सितंबर ऑल्ट कॉइन के लिए सबसे खतरनाक महीना हो सकता है। इसका कारण किसी ने नहीं समझा, लेकिन इतिहास इसे साबित करता है और आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूं। सितंबर साल के मेरे सबसे पसंदीदा 2 महीनों में से एक है। मौसम नरम होता है, समुद्र गर्म और एकदम शांत रहता है, यानी यह पूरी तरह से सुकून का महीना है। लेकिन इस सितंबर का महीना क्रिप्टो के लिए इतना शांतिपूर्ण नहीं हो सकता। आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूं। बिना समय गवाए चलिए अपने वीडियो पर चलते हैं। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज सितंबर में ब्याज दर में कटौती की उम्मीद 67 से 69% के बीच थी, यानी यह कम थी। इसका असर ऑल्ट कॉइन बाजार पर भी पड़ रहा था। हमने भी एक लाइव प्रसारण किया और फेड के अध्यक्ष ने भाषण दिया। देखिए, सितंबर में ब्याज दर में कटौती की संभावना 67-68% से बढ़कर 89-92% तक पहुंच गई। यह बहुत अच्छी खबर है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बाजार का माहौल खुशनुमा हो, तब भी ध्यान दे, आप एक ऐसे आदमी का वीडियो देख रहे हैं जो कह रहा है कि सितंबर में एक जोखिम है। देखिए, हम 2021 से लगातार बढ़ती हुई बिटकॉइन डोमिनेंस देख रहे हैं और ऑल्ट कॉइन बिटकॉइन के मुकाबले दब रही हैं। ज्यादातर ने अपनी वैल्यू बिटकॉइन के मुकाबले नहीं बचा पाई। औसतन वे 60% तक दब गए। यहाँ तक कि कुछ ऑल्ट कॉइन 70-80% तक गिरावट का सामना कर चुकी हैं। डोमिनेंस क्या था? यह बिटकॉइन का कुल मार्केट कैप में हिस्सा दिखाता था और आज मैं डोमिनेंस से जुड़ी एक बहुत अहम बात बताने जा रहा हूँ। वो यह है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक समर्थन की गुजारिश करता हूँ। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस तरह की और सामग्री देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारा समर्थन करें। अब हम उस चीज पर आ गए हैं जिसके बारे में मैंने बहुत बार बात की है, जिसे किसी ने नहीं देखा और जिसे मैंने भी अजीब तरीके से नोटिस किया। मैंने डोमिनेंस का ग्राफ खोला और अगस्त से सितंबर के बदलावों को देखना शुरू किया। हम अभी 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 और 2025 में हैं और लगभग हर साल यह पैटर्न काम किया है। यह बहुत लंबे समय से काम कर रहा एक पैटर्न है। वो यह है, अगर अगस्त में डोमिनेंस गिरा है तो सितंबर में वह बढ़ा है। अगर अगस्त में डोमिनेंस बढ़ा है तो सितंबर में वह गिरा है। आइए साथ में देखें। 2016 के अगस्त में डोमिनेंस गिरा, सितंबर में बढ़ा। 2017 के अगस्त में यह बहुत तेजी से गिरा। डोमिनेंस का गिरना यह दिखाता है कि ऑल्ट कॉइन्स बढ़ेंगे। यह बहुत अच्छी बात है। 2017 में यह बहुत तेजी से बढ़ा। 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 और 2024 में भी यही दोहराया गया। यानी अगर यही चीज 2025 में भी दोहराई जाए। अगस्त में डोमिनेंस तेजी से गिरा और असल में जुलाई और अगस्त के महीने गर्मी के होने के बावजूद बाजार ने अच्छा समय बिताया। इसका मतलब है कि सितंबर में डोमिनेंस बढ़ेगा। अगर इतिहास खुद को दोहराता है, बिटकॉइन का मूल्य बढ़ेगा, ऑल्ट कॉइन स्थिर रहेंगे, गिरेंगे या बिटकॉइन जितना नहीं बढ़ेंगे। हमारी कामना यह है, हाँ, भले ही डोमिनेंस बढ़े, कम से कम ऑल्ट कॉइन्स की कीमत न गिरे, वे स्थिर रहें या बढ़े। सितंबर में ब्याज दर में कटौती अब तय हो चुकी है, इसलिए हर कोई सोचता है कि सितंबर में एक बुल मार्केट देखने को मिल सकता है। मैं भी कहता हूं कि हाँ, इसमें एक जोखिम है। सितंबर में वे धीरे धीरे झटके दे सकते हैं। मैं बहुत तेज गिरावट की उम्मीद नहीं करता, लेकिन हम एक स्थिर बाजार देख सकते हैं और उन्होंने शो को अक्टूबर या नवंबर के लिए बचा कर रखा हो सकता है। यहाँ मेरी व्यक्तिगत राय है। इस वीडियो में आपने जो कुछ भी सुना है वह निवेश सलाह नहीं है। अगर हम अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में एक अच्छा ऑल्ट कॉइन साइकिल देखें तो अपनी एक्सचेंज अभी से तैयार कर लें। आप स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके बाइनेंस पर रजिस्टर करके अपना खाता बना सकते हैं। साथ ही हमारे पास $20 का इनाम भी होगा। विवरण वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब मैंने इस बहुत दिलचस्प डोमिनेंस स्थिति को एक तरफ रख दिया है और एक्स पर दोस्तों GDK एनालिस्ट नाम का एक अकाउंट है। मैंने यह ग्राफ कई जगहों पर देखा है, यानी इस दोस्त ने इसे तैयार किया है और कई जगहों पर इसे शेयर किया गया है। यह एक ग्राफ है जिसमें 2013, 2017, 2021 के बुल साइकिल्स का फिर से विश्लेषण किया गया है। पहला बुल साइकिल 24 महीने चला था, अगला 28 महीने चला, उसके बाद वाला 33 महीने चला। अगर आप ध्यान दें तो बुल साइकिल हर बार थोड़ा और आगे बढ़ता गया है। यहाँ जो पीला हिस्सा दिख रहा है वह बॉटम से लेकर हॉल्विंग तक का समय है। फिर हॉल्विंग से लेकर पीक तक का समय दिखाया गया है और पहले में यह 4 महीने बढ़ा है, दूसरे में यह 5 महीने बढ़ा है। यानी यह 4-5 महीने के अंतराल में बढ़ सकता है या फिर हम 4, 5, 6 महीने की बढ़ोतरी के साथ चलने वाले बुल साइकिल देख सकते हैं। मतलब बुल साइकिल शायद थोड़ा और लंबा हो रहा है। अगर ध्यान दे
तो पहले में हमने 60,000% की बढ़ोतरी देखी है, दूसरे में बिटकॉइन के लिए 10,000% की बढ़ोतरी देखी है और तीसरे में 2,000% की बढ़ोतरी देखी है और लगातार बढ़ोतरी कम होती जा रही है। हम इसे वैसे भी अक्सर दोहराते रहते हैं क्योंकि अब बाजार परिपक्व हो रहा है। नतीजतन 2025 का बुल साइकिल, मेरे हिसाब से हम बिटकॉइन के लिए एक बुल साइकिल का अनुभव कर रहे हैं। हम इसे ऑल्टकॉइन में भी नतीजों के ग्राफ में देख सकते हैं। अगर हम इस साइकिल को देखें तो अगर यह परिदृश्य 37 महीने चलता है तो बिटकॉइन $2 लाख के स्तर देखेगा। अगर यह अवधि थोड़ी और लंबी हो जाए तो हमारे पास $2,30,000 के स्तर देखने की संभावना है। जब हम CoinMarketCap के ऑल्टकॉइन इंडेक्स को देखते हैं तो हाँ, जैसा कि मैंने कहा था, हम अभी भी ऑल्टकॉइन सीजन में नहीं है। हम बिटकॉइन बुल रैली का अनुभव कर रहे हैं। 42 है लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, हम ऑल्टकॉइन में गंभीर पैसों की एंट्री देख रहे हैं। दोस्तों, पहले बिटकॉइन अपना शो करता है, जो कि कर रहा है, फिर एथेरियम अपना शो करता है, अब बारी एथेरियम की है, फिर सोलाना, BNB जैसे मेजर कॉइन्स अपना शो करती हैं, ये भी कर रही हैं। मुझे लगता है कि जिस छोटे ऑल्ट कॉइन को आप अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, जिसमें आपने अपने सपने समेटे हैं, उसकी भी बारी आएगी। खासकर अक्टूबर और नवंबर के महीने कीमती हैं। लेकिन मैं आपको एक इंडिकेटर देने जा रहा हूं। 3-5 की चिंता छोड़िए, मैं आपको सबसे मजेदार इंडिकेटर देने जा रहा हूं। संस्थागत और व्यक्तिगत निवेशक खरीद लेते हैं, सबका पेट भर जाता है, सब गले तक ऑल्ट कॉइन में घुस जाते हैं, तभी बेचकर निकलने का समय होता है और इसके लिए मैं एक खास एल्गोरिदम इस्तेमाल करता हूं। इसे मैं ट्रेडिंग व्यू में जोड़ूंगा। 2 एप्लीकेशन है। बाइनेंस दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंजों में से है। बाइनेंस पहला है, दूसरा है कॉइनबेस। बाइनेंस ऐप स्टोर 35वें नंबर पर है, कॉइनबेस अभी ऐप स्टोर में 24वें नंबर पर है। जब ये दोनों टॉप 10 में आ जाएंगे तो शायद बेचकर निकलने का समय आ जाएगा। मैं इसे अपनी वीडियो में बार बार बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो में इनकी इंडिकेटर किस स्तर पर है इसे साथ में देखें। अभी ये 24वें और 35वें नंबर पर हैं। देखते हैं ये किस स्तर तक पहुंचेंगे। दोस्तों, आप कह सकते हैं, सर आपने बहुत बातें की लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया। तो फिर मैं आपको इस तरह जवाब देता हूँ, क्या खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए, आप इसी को लेकर उत्सुक हैं और इसका अनुमान लगाना निश्चित रूप से आसान नहीं है। मेकिंग आप ये कर सकती है, एथेरियम या बिटकॉइन जैसी चीजों में आप DCA यानी डॉलर कॉस्ट एवरेज कर सकते हैं। मतलब अगर आप हर महीने $1,000 का एथेरियम खरीदना चाहते हैं तो नहीं, हर महीने की 5 तारीख को $100 का एथेरियम खरीदे, अगले महीने फिर $100, उसके अगले महीने फिर $100। इस तरह आप जोखिम को कम कर सकते हैं। बिल्कुल, यह भी कोई निवेश सलाह नहीं है, यह एक निवेश रणनीति है। जैसा कि मैंने कहा, आज फेड के अध्यक्ष पॉवेल ने नरम रुख अपनाया और बाजार भी ऊपर जा रही हैं। लेकिन सितंबर में हमें हल्का झटका लग सकता है या बाजार स्थिर रह सकता है या इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता, यह तो समय के साथ ही पता चलेगा। लेकिन अभी के संकेतक यह दिखा रहे हैं कि सितंबर में बहुत ज्यादा सकारात्मक नहीं होना चाहिए, लेकिन अक्टूबर और नवंबर अच्छे जा सकते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। आशा है कि मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अलविदा।